आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की बात करेंगे जो इस बारे में हमारी सारी समझ को चुनौती देती है कि हमारा दिमाग असल में है क्या। ये एक ऐसी कहानी है जो साबित करती है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जिंदा, लगातार बदलती हुई चीज है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी एक रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी पहेली जिसने साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी थी। तो इस कहानी के जो हीरो हैं उनका नाम है शेरिल शिल्ड्स। एक ऐसी महिला जिनकी जिंदगी एक अजीब और भयानक एहसास ने पूरी तरह से बदल कर रख दी थी। एक ऐसा एहसास जिसने उन्हें हर पल अपनी गिरफ्त में ले रखा था। और ये सिर्फ कोई डर नहीं था, ये उनकी हकीकत थी। जब भी वो खड़ी होती तो उनका शरीर कांपने लगता, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें लगातार धक्का दे रही हो। उनका दिमाग और शरीर मानो एक दूसरे से ही जंग लड़ रहे थे। तो ये सब हुआ कैसे? इसकी शुरुआत हुई एक एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन लेने के बाद, जिसने उनके वेस्टिबुलर सिस्टम, मतलब शरीर के बैलेंस बनाने वाले सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उनके लिए पूरी दुनिया एक हिलती डुलती जली जैसी जगह बन गई थी, जिससे उन्हें हर वक्त बेचैनी और थकावट महसूस होती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस जमाने का जो साइंस था, उसके हिसाब से शेरिल की हालत का कोई इलाज ही नहीं था। वो पूरी तरह से लाइलाज मानी जाती थी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि विज्ञान की एक बहुत पुरानी और गहरी सोच थी कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। इस थियोरी को लोकलाइजेशनिज्म कहते थे। मतलब ये थियोरी कहती थी कि हमारा दिमाग एक हार्डवायर्ड मशीन है। हर काम के लिए एक फिक्स हिस्सा है, देखने के लिए अलग, सुनने के लिए अलग और बैलेंस के लिए अलग। तो अगर बैलेंस वाला हिस्सा, जैसा शेरिल का था, डैमेज हो गया तो बस खेल खत्म, कोई उम्मीद नहीं बची। अब देखिए, यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ थी ये पुरानी कठोर सोच और दूसरी तरफ एक नया क्रांतिकारी आइडिया पनप रहा था। जहां पुराना नजरिया दिमाग को फिक्स्ड और हार्डवायर्ड मानता था, वहीं ये नया आइडिया, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, मानता था कि दिमाग अडेप्टेबल है, लचीला है, वो डैमेज होने पर नए रास्ते बना सकता है, खुद को ठीक कर सकता है। और यही हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो कह सकते हैं लीक से हटकर चलते थे। उनका नाम था डॉक्टर पॉल बाकीरी रीटा, और वो अपने साथ एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला डिवाइस लेकर आए, जिससे वो मानते थे कि ये शेरिल की मदद कर सकता है। जरा सोचिए, ये कोई हाईटेक मेडिकल डिवाइस नहीं लग रहा था, बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई अजीब सा प्रॉप। एक मामूली सा कंस्ट्रक्शन हैट, कुछ तारे, एक कंप्यूटर और जीप पर रखने के लिए एक छोटी सी प्लास्टिक की पट्टी। भला ये चीज किसी को गिरने से कैसे रोक सकती थी? तो ये काम कैसे करता था? इसका तरीका जितना सिंपल था उतना ही ब्रिलियंट भी। हैट में लगा सेंसर सिर की हरकतों को, यानी बैलेंस की जानकारी को रिकॉर्ड करता। ये जानकारी कंप्यूटर पर जाती, जो उसे एक इलेक्ट्रिकल पैटर्न में बदल देता, और फिर ये पैटर्न जीप पर महसूस होता, ठीक वैसे जैसे शैंपेन के हल्के हल्के बबल्स हो। असल में ये डिवाइस जीप को दिमाग का नया बैलेंस सिस्टम बना रहा था। सवाल ये है कि बाकी रीटा को इतना अजीब सा आइडिया आया कहाँ से? इसका जवाब उनके अपने अतीत में, उनके तजुर्बों में छिपा था, जिसने उन्हें यकीन दिला दिया था कि दिमाग हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। देखिए, उन्होंने अपनी आंखों से अपने पिता को एक बड़े स्ट्रोक से लगभग पूरी तरह उभरते देखा था। अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि बिल्लियों का दिमाग सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि छूने और आवाज से भी देख सकता था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे जो लोग देख नहीं सकते, वो अपनी पीठ पर होने वाले वाइब्रेशन से चीजों को देख पा रहे थे। ये सारे सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। और यही बाकिरीटा की फिलॉसफी का, उनके काम का सार था। उनका मानना था कि आंखें, कान, त्वचा, ये सब तो बस डेटा इकट्ठा करने वाले पोर्ट हैं। असली प्रोसेसर तो हमारा दिमाग है, जो इस सारे डेटा को मतलब देता है। तो अगर एक पोर्ट खराब हो जाए तो क्या हुआ? जानकारी भेजने के लिए दूसरे पोर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसी सोच के साथ चलिए वापस चलते हैं शेरिल की कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर, जहां ये क्रांतिकारी थ्योरी हकीकत में बदलने वाली थी। और जैसे ही वो डिवाइस ऑन हुआ, वो किसी जादू से कम नहीं था। 5 साल से जो गिरने का भयानक एहसास था, जो डर था, वो एक पल में गायब हो गया। शेरिल एकदम स्थिर थीं, शांत थीं और सालों बाद सुरक्षित महसूस कर रही थीं। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट, असली चमत्कार तो तब हुआ जब डिवाइस को उतारा गया।
सबने यही सोचा था कि वो गिरने वाला एहसास फौरन वापस आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ सेकंड्स, फिर कुछ मिनटों तक उनका दिमाग बिना मशीन के भी बैलेंस बनाए हुए था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि दिमाग सीख रहा था, वो खुद को बदल रहा था। और दिमाग सीख भी कितनी तेजी से रहा था इसका अंदाजा लगाइए। सिर्फ 20 मिनट डिवाइस पर रहने का असर 1 घंटे तक रहता था। दिमाग सिर्फ नई जानकारी का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो उसे अपने अंदर पूरी तरह से उतार रहा था। और ये असर, ये बस यही नहीं रुका, ये तो बढ़ता ही चला गया। कुछ ही महीनों में असर घंटों से बढ़कर कई कई दिनों तक पहुंच गया। और सोचिए, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद शेरिल बिना डिवाइस के 4 महीने तक बिल्कुल स्थिर रह सकती थी। उनके दिमाग ने खुद को स्थायी रूप से बदल लिया था। तो ये सिर्फ कोई साइंटिफिक कामयाबी नहीं थी, ये एक इंसान को उसकी जिंदगी वापस मिलने जैसा था। शेरिल के लिए इसका मतलब था अपनी आज़ादी, अपनी डिग्निटी वापस पाना। वो फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती थीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? दिमाग ने ये किया कैसे? बाकी रीटा ने इसे एक बड़े सिंपल उदाहरण से समझाया। सोचिए, शहर का मेन ब्रिज टूट गया है। शुरू में तो हर तरफ ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग पुरानी, कम इस्तेमाल होने वाली गलियों और सड़कों से जाना शुरू कर देते हैं। दिमाग ने भी बिल्कुल यही किया। उसने डैमेज हो चुके रास्ते के आसपास सोए हुए पुराने न्यूरल रास्तों को खोल दिया और उन्हें ही नया हाईवे बना दिया। तो शेरिल की कहानी सिर्फ एक मरीज के ठीक होने की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बड़ी है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान और मशीन का रिश्ता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा और कुदरती है। जरा सोचिए कि इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकता है। बुजुर्गों को गिरने से बचाया जा सकता है, सर्जन्स को ऑपरेशन करते वक्त एक एक्स्ट्रा सेंस मिल सकता है, यहाँ तक कि सोल्जर्स को इंफ्रारेड या नाइट विजन जैसी सुपर सेंस भी दी जा सकती है। और ये स्ट्रोक के मरीजों की रिकवरी में भी मदद कर सकती है। संभावनाएं वाकई अंतहीन हैं। तो आखिर में हम इससे क्या सीखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिमाग कोई बंद डिब्बा नहीं है। ये एक खुला हुआ सिस्टम है जो लगातार बाहरी दुनिया से जुड़ने, सीखने और खुद को बदलने के लिए बना है। चाहे वो देखने में मदद करने वाली एक छड़ी हो या एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर, हमारा दिमाग टूल्स को अपने शरीर का ही एक हिस्सा बनाना जानता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हम अपने दिमाग को किसी भी तरह के टूल या सेंसर से जोड़ सकते हैं, तो फिर इंसान के महसूस करने की, उसकी धारणा की असली सीमाएं क्या हैं? क्या हम वो चीज़ें भी महसूस कर पाएंगे जो आज तक इंसानी समझ से परे थीं? भविष्य की संभावनाएं क्या हैं? ये सोचना भी रोमांचक है।